जंगल के अंदर एक सर्च पार्टी एक लापता कपल की तलाश कर रही होती है। खोज के दौरान वे एक भूमिगत गुफा तक पहुंचते हैं जिसकी छत से एक घंटी लटक रही होती है। उसी गुफा में दो सर्च डॉग्स पानी की तलाश करते हुए एक अजीब से गड्ढे के पास पहुंचते हैं और वहां से पानी पीने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद उनका मालिक नोटिस करता है कि दोनों कुत्ते एक दूसरे को अजीब और डरावनी नजरों से घूर रहे हैं। रात होने पर वो उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन तब भी दोनों कुत्ते लगातार एक दूसरे को देखते रहते हैं। आधी रात में मालिक को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो वो घबराकर पिंजरे की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वो सन्न रह जाता है क्योंकि उसके दोनों कुत्ते एक भयानक हालत में आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे उनके शरीर आपस में फ्यूज्ड हो गए हों। इसी दौरान शहर में टीचर मिली और उसका बॉयफ्रेंड फेल्ड म्यूजिशियन टिम एक पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि वे जल्द ही एक नए घर में शिफ्ट होने वाले होते हैं। पार्टी में टिम के पुराने बैंडमेट्स उसे बताते हैं कि उन्हें एक टूर पर परफॉर्म करने का मौका मिला है और टिम दोबारा बैंड में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे शहर और नए घर के बीच बार बार आना जाना पड़े। दूसरी तरफ मिली की बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वो वाकई इस मूव को लेकर पूरी तरह पक्की है, क्योंकि टिम अपने करियर के फेल होने के बाद से काफी उदास और भावनात्मक रूप से दूर दूर रहने लगा है। लेकिन मिली को भरोसा होता है कि घर बदलने से उनका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। जब दोनों अपने दोस्तों को गुड बाय स्पीच दे रहे होते हैं तभी मिली अचानक सबको चौंकाते हुए टिम के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और एक काल्पनिक रिंग निकालकर उसे प्रपोज कर देती है। टिम इतना शॉक में आ जाता है कि कुछ भी बोल नहीं पाता और माहौल एकदम अजीब हो जाता है। मिली के उठने के बाद टिम आखिरकार हाँ कह देता है। बाद में बिस्तर पर टिम उससे माफी मांगता है और समझाता है कि वो बस अचानक आए इस सरप्राइज से जम गया था, लेकिन मिली अब भी नाराज रहती है। वो कहती है कि हाल के दिनों में टिम बहुत दूर हो गया है और उससे पूछती है कि क्या वो ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने उसे इतना असुरक्षित महसूस कराया है। टिम उसे भरोसा दिलाता है कि वो उससे प्यार करता है और रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब मिली उसके करीब आने की कोशिश करती है तो टिम उसे ठुकरा देता है। सोने से पहले मिली ताना मारते हुए कहती हैं, सब जानते हैं कि तुम्हें मेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है, और हंसते हुए ये भी जोड़ देती है कि मुझसे नाराज रहकर तुम अपनी नाकामी नहीं छिपा सकते। टिम उसकी तरफ पीठ घुमा लेता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो सन्न रह जाता है। उसे बिस्तर के दूसरे सिरे पर एक रोती हुई औरत और एक मरे हुए आदमी की लाश दिखाई देती है और पूरा बिस्तर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। घबराकर वो कंबल के अंदर छिप जाता है, लेकिन तभी उस औरत का भयानक चेहरा उसके सामने आ जाता है। उसी पल टिम चीखते हुए जाग जाता है। ये सब बस एक डरावना सपना होता है। नए घर में टिम मिली से पूछता है कि क्या वो सोचती है कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन मिली को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। दोनों सामान खोलना शुरू करते हैं और टिम को एक बॉक्स में अपने पिता के पुराने औजार मिलते हैं। तभी उसे एक भयानक बदबू महसूस होती है। वो उस गंध के पीछे जाता है और पाता है कि वो ऊपर लगी एक लाइट से आ रही है। टिम लैंप हटाकर अंदर हाथ डालता है और एक मरा हुआ चूहा निकालता है, लेकिन उसके साथ कई और मरे हुए चूहे बाहर गिरते हैं जिनकी पूंछें आपस में उलझी हुई होती हैं। टिम घिन से भर जाता है। जब आखिरी चूहा हल्की सी आवाज निकालता है तो टिम डरकर सबको गिरा देता है और वही आखिरी चूहा भी मर जाता है। बाद में वो सारे चूहे जंगल में फेंक देता है। अगले दिन मिली अपने नए स्कूल में काम शुरू करती है और वहीं उसकी दोस्ती एक टीचर जैमी से हो जाती है जो उसी इलाके में रहता है। जैमी कहता है कि अगर मिली कभी आसपास की जगह घूमना चाहे तो वो उसका गाइड बन सकता है। शाम को टिम मिली से पूछता है कि क्या वो उसे उसके गीग तक छोड़ सकती है, लेकिन मिली सिर्फ उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ पाती है। रात में जब मिली दोबारा रोमांटिक होने की कोशिश करती है तो टिम फिर उसे मना कर देता है। अगली सुबह दोनों हाइकिंग पर निकलते हैं। चलते चलते रास्ता अचानक खत्म हो जाता है तो टिम एक दूसरा रास्ता चुनता है जिसके ऊपर घंटियां लटक रही होती हैं। उसे लगता है कि ये शायद सुरक्षित रास्ता होगा। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और दोनों घर लौटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। टिम अपने फोन से कंपास देखने की कोशिश करता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि घर किस दिशा में है। आगे बढ़ते हुए
टिम का पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन आखिरी पल में एक चट्टान पकड़ लेता है। मिली उसे खींचने की कोशिश करती है, मगर उसका वजन ज्यादा होने की वजह से दोनों नीचे एक गुफा में गिर पड़ते हैं। टिम का फोन टूट जाता है और मिली के फोन में सिग्नल नहीं आता। दोनों को महसूस होता है कि गुफा के अंदर जैसे कोई और भी मौजूद है। टिम लाइटर जलाकर देखता है कि वहां कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। वो लकड़ी तोड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती। उनके पास बहुत कम पानी बचा होता है, इसलिए टैम पानी मिली को दे देता है और खुद जमीन में मौजूद एक छोटे से गड्ढे का पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद वो किसी तरह थोड़ी सी आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं। टैम अपनी लाई हुई शराब की बोतल खोलता है। दोनों कबूल करते हैं कि उन्होंने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी है और तनाव कम करने के लिए सिगरेट शेयर करते हैं। मिली पूछती है कि टिम को चूहों की बदबू कैसे महसूस हुई थी, तो टिम अपने बचपन की यादें बताने लगता है। वो कहता है कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि उसके कमरे से बदबू आती है, लेकिन चाहे जितनी सफाई करते कभी उसका असली कारण नहीं मिल पाया। एक दिन स्कूल से लौटकर टिम ने देखा कि उसके पिता एक मरा हुआ चूहा पकड़े हुए थे, जिसने लैंप के ऊपर घोंसला बना लिया था। हर बार जब टिम लाइट ऑन करता, वो चूहा धीरे धीरे पकता जाता और उसकी गंध इतनी धीरे बदलती रही कि टिम को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो दरअसल मौत की गंध थी। टिम की आंखें भर आती हैं जब वो बताता है कि उसी गंध के बीच उसके पिता की लाश मिली थी और उसकी माँ बिस्तर पर एक डरावनी मुस्कान के साथ बैठी थी, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो उस बदबू की आदी हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे टिम चूहे की गंध का आदी हो गया था। रात के बीच में टिम अजीब आवाजों से जाग जाता है। उसे लगता है जैसे कोई जानवर पास आ रहा हो। वो गहरी सांसें लेता है और महसूस करता है कि ये आवाजें गुफा की दीवारों से आ रही हैं, जो उसकी सांसों की तरह हिल रही होती हैं। टिम को लगता है कि गुफा उसके चारों तरफ सिकुड़ रही है। तभी मिली तेज तेज सांसें लेने लगती है और अचानक कुछ हाथ उसके चेहरे को पकड़ लेते हैं। टिम डर के मारे चिल्लाते हुए जाग जाता है। यह भी एक डरावना सपना ही था। मिली का फोन रात में पानी लगने से खराब हो चुका होता है। सुबह जब दोनों उठते हैं तो उन्हें पैरों में अजीब सा एहसास होता है। कंबल हटाते ही वो दंग रह जाते हैं। उनके पैर किसी चिपचिपे पदार्थ से आपस में चिपक चुके होते हैं। दोनों जोर लगाकर पैर अलग करते हैं, जो बेहद दर्दनाक होता है। सुबह की रोशनी की मदद से वो किसी तरह गुफा से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनके पैरों पर गहरे घाव रह जाते हैं। घर पहुंचकर मिली टिम से मसाज करने को कहती है। टिम पहले झिझकता है, फिर उसके पीठ पर हाथ रखता है। जैसे जैसे वो मसाज करता है, उसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगता है और उसकी उंगलियां मिली की त्वचा में असामान्य रूप से गहराई तक धंसने लगती है। मिली दर्द से चिल्लाती है और उसे धक्का देकर अलग करती है। वो देखती है कि टिम का चेहरा बीमार और बेहद थका हुआ लग रहा है, लेकिन टिम बस इतना कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हूँ। इसके बाद मिली डाउनटाउन जाने के लिए निकल जाती है और टिम शॉवर में चला जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि वो अपने शरीर पर से नियंत्रण खो रहा है। जैसे जैसे मिली कार चलाती है, टिम का शरीर भी उसी दिशा में घूमने लगता है, जिससे वो बार बार दीवारों और शॉवर के दरवाजे से टकराता रहता है। मिली के कुछ मील आगे बढ़ते ही टिम का शरीर लगातार दीवारों से दबता रहता है, यहाँ तक कि टाइल्स दरक जाती हैं। तभी अचानक उसे होश आता है और वो पीछे गिर पड़ता है। उसके माथे पर गहरी चोट लग जाती है। बाद में टिम डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर तुरंत उसकी माँ के मानसिक इतिहास पर टिप्पणी करता है। टिम जोर देकर कहता है कि वो अपनी माँ जैसा नहीं है। डॉक्टर उसे एक मसल रिलैक्सेंट देता है और समझाता है कि ये दवा शरीर को आराम देगी, भले ही दिमाग पैनिक में हो, जिससे फीडबैक लूप बंद हो जाना चाहिए। डॉक्टर ये भी बताता है कि टिम और मिली भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनसे पहले इस घर में रहने वाली जोड़ी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। घर लौटकर टिम इंटरनेट पर उस लापता जोड़ी के बारे में खोज करता है। पता चलता है कि वो हाइकिंग पर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अब उनकी सर्च पार्टी भी बंद हो चुकी है। टिम लगातार उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता रहता है और मिली से कहता है कि अगर उसकी मौत हो जाए तो वो उसका अकाउंट डिलीट कर दे। उसी दौरान जायमे मिली से मिलने आता है और आखिरकार डिनर पर रुक जाता है। टिम उससे जंगल में लटकी घंटियों के बारे में पूछता है। जैमे बताता है कि वहां कभी एक न्यू एज चर्च हुआ करता था, जो कई साल पहले ढह गया था। मिली और टिम पहले मजाक करते हैं, लेकिन जल्दी ही बात तानों में बदल जाती है। अजीब सी चुप्पी के बाद जैमे कहता है कि वे दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मेहमान के जाने के बाद टिम मिली से कहता है कि जैमे उसे पसंद करता है। अचानक टिम बेहद जुनून के साथ मिली को किस करता है और खुद पर से
काबू खो देता है। जैसे ही उसके हाथ इधर उधर घूमते हैं, मिली खुद को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि उनके होंठ आपस में चिपक गए हैं। वो बड़ी मुश्किल से चेहरा अलग करती है और ये बेहद दर्दनाक होता है। उसे लगता है जैसे टिम ने उसे काट लिया हो। टिम इससे इनकार करता है और कहता है कि जब से वो इस घर में आए हैं सब कुछ अजीब होता जा रहा है। मिली इसे सिर्फ बहाने मानती है। रात में मिली अजीब आवाज़ें सुनकर जागती है। उसे लगता है कि उसका बाल कहीं फंस गया है और शायद टिम उसके ऊपर सो रहा है। लेकिन जब वो लाइट ऑन करती है तो एक भयानक दृश्य सामने आता है। उसके बाल टिम के मुंह में घुस रहे होते हैं और उसकी गले में लिपट कर उसे जकड़ रहे होते हैं। मिली दर्द से बाल खींचती है और टिम को जगाती है। बहुत कोशिश के बाद दोनों बाल को फाड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो मैट्रेस पर गिर पड़ता है। अगली सुबह टाइम फिर अपने मुंह में बाल पाता है। आज उसका गीग होता है और मिली को लगता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन टिम जिद करता है और इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है। मिली उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ती है, गुड लक कहती है और उसके करियर में सपोर्ट दिखाती है। वो कहती है कि दोस्तों के साथ रात बिताए ताकि नए घर से थोड़ा ब्रेक मिल सके। ट्रेन का इंतजार करते हुए टिम को पैनिक अटैक आ जाता है। जैसे जैसे मिली दूर ड्राइव करती जाती है उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। टिम अपनी दवा लेता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। ट्रेन आने पर भी उसका शरीर हिलता नहीं। आखिरकार वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स वहीं छोड़ देता है और टाउन की तरफ चल देता है। उसे लगता है जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। स्कूल में मिली देखती है कि एक छात्र ने उसकी कुत्तों वाली ड्राइंग बनाई है जिसमें दोनों कुत्ते चेहरे से एक दूसरे में फ्यूज होते हुए दिखाए गए हैं। ये देखकर वो असहज हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद टिम को बीमार हालत में देखती है। उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और उसे जल्दी से पास के बाथरूम में छिपा देती है। वहां टिम बताता है कि उसने उसे कितना मिस किया और फिर उसे किस कर लेता है। दोनों एक स्टॉल में चले जाते हैं और बहुत लंबे समय बाद पहली बार इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही सब खत्म होता है उन्हें एहसास होता है कि उनकी जांघें आपस में चिपक गई हैं। जब वे उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं तो असहनीय दर्द होता है। तभी अचानक एक बच्चा स्टॉल के बाहर आ खड़ा होता है। दोनों को बिल्कुल चुप रहना पड़ता है जब तक बच्चा वहां से चला नहीं जाता। उसके बाद मिली टिम का मुंह ढकती है और माफी मांगते हुए पूरी ताकत से उसे धक्का देती है। बड़ी मुश्किल से वे अलग हो पाते हैं लेकिन ये बेहद दर्दनाक होता है। तभी बाहर से जाइमी स्टॉल का दरवाजा खटखटाता है। टिम टॉयलेट सीट के ऊपर चढ़कर छिप जाता है और मिली बटन दबाकर बाहर निकलती है। जैमे बताता है कि एक बच्चे ने अजीब आवाजें सुनकर उसे बुला लिया था। वो मिली को याद दिलाता है कि उसे स्टाफ बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी टांग पर खून देखकर मान लेता है कि शायद उसका पीरियड शुरू हो गया है। घर लौटते ही मिली गुस्से में टिम पर चिल्लाती है कि उसने ये सब क्या कर दिया। टिम कहता है कि उसने उस पर जबरदस्ती नहीं की। मिली गुस्से में बोलती रहती है कि टिम उसकी जिंदगी और उसका काम सब बर्बाद कर रहा है। टिम उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर सिर्फ उसके काम के लिए यहाँ शिफ्ट किया था। मिली कहती है कि शहर में टिम की कोई जिंदगी थी ही नहीं और अगर वो इतना फंसा हुआ महसूस करता है तो उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। टिम टूटे हुए स्वर में समझाता है कि वो जा नहीं सकता क्योंकि अब उसका दिमाग और शरीर दोनों उसके काबू में नहीं है। मिली कहती है कि उसे अपनी माँ जैसा महसूस हो रहा है, जैसे वो किसी मरी हुई चीज के साथ रह रही हो। कुछ ही मिनट बाद मिली जाइमी के घर पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो माफी मांगती है। जाइमे उसे अंदर बुलाता है। दोनों अपनी अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जाइमे बताता है कि उसने आज क्लास में एक कहानी पढ़ाई थी। कहानी ये थी कि इंसान पहले 4 हाथ, 4 पैर और 2 चेहरों वाला एक सिर लेकर पैदा हुआ करता था, लेकिन ज़्यूस को लगा कि इंसान बहुत ताकतवर हो गए हैं, इसलिए उसने उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया। तभी से इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने दूसरे आधे को ढूंढने में बर्बाद कर देता है। जैमे ये भी बताता है कि उसका पहले एक पति था जो उसे छोड़कर चला गया और अब वो बहुत पछताता है। उसी वक्त मिली की नजर खिड़की से बाहर जाती है जहां उसे टिम खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर मिली घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। टिम उसका पीछा करता है, उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए माफी मांगता है। रात में टिम अपने बैंड के भेजे हुए चिंतित मैसेज देखता है, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर वो उस लापता जोड़ी की हाइकिंग की आखिरी फोटो देखता है और उसकी लोकेशन निकालता है। जब वो उस लोकेशन को मैप पर डालता है तो उसे एहसास होता है कि वे उसी रहस्यमय गुफा में गायब हुए थे। टिम फोटो को झूम करके और ध्यान से देखना चाहता है, लेकिन उसी पल इंटरनेट चला जाता है। अचानक किसी चीज के जोर से दरवाजे से टकराने की आवाज आती है।
टिम डर के मारे कुर्सी से गिर पड़ता है। वो सन्न रह जाता है जब देखता है कि मिली का शरीर कांच से घिसटता हुआ दिख रहा है और उसका चेहरा खून से लथपथ है। मिली का शरीर लगातार दरवाजे से दबता रहता है, जैसे वो बेताबी से अंदर घुसना चाहती हो। उसका शरीर अजीब तरह से ऊपर की ओर तैरने लगता है और टिम को लगता है कि अब उसके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन वो खुद को संभालता है, पूरी ताकत से ध्यान लगाता है और किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। बेहोश मिली उसके ऊपर गिर पड़ती है और टिम उसे होश में लाने के लिए घबराकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगता है। मिली को उस घटना की कोई भी याद नहीं रहती, इसलिए दोनों किचन में बैठकर जो कुछ हुआ था उस पर बात करते हैं। मिली सोचती है कि शायद सीजर घर में घुस आया होगा या फिर वो नींद में चल रही थी, लेकिन टिम जोर देकर कहता है कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उसका मानना है कि गुफा में जो हुआ उसका असर पहले उस पर पड़ा और अब मिली पर भी होने लगा है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वे भी पिछले घर के मालिकों की तरह अचानक गायब न हो जाएं। टिम हाथ मिलाकर एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता है, लेकिन जैसे ही मिली दरवाजे की ओर बढ़ती है उसका शरीर वहीं रुक जाता है। टिम समझाता है कि उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसका शरीर खुद नहीं चाहता था कि मिली दूर जाए। वो कहता है कि उन्हें हड्डियों में खिंचाव महसूस हो रहा है, लगातार प्यास लग रही है और जैसे किसी अनजान चीज ने दोनों को अंदर से एक दूसरे पर अंकित कर दिया हो। टिम फिर से गुफा में जाकर जवाब ढूंढना चाहता है, लेकिन मिली उसे याद दिलाती है कि उसके माता पिता वीकेंड पर आने वाले हैं और वो वहां से चली जाती है। पीछे मेज पर गिरा उसका खून धीरे धीरे लकड़ी में समाने लगता है। उस रात दोनों अलग अलग बिस्तरों पर सोते हैं। रात के बीच में टाइम की नींद तब टूटती है जब उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत के जरिए फर्श पर घसीटा जाने लगता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, दीवार पकड़कर रुकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी एक और दरवाजा जोर से हिलता है और खुल जाता है और मिली का शरीर अजीब तरह से पीछे की ओर मुड़ता हुआ गिरता है। उसका शरीर दर्दनाक तरीकों से मरोड़ खाता हुआ टिम की तरफ खींचने लगता है। आखिरकार उनके हाथ मिल जाते हैं और दोनों दर्द से चीख उठते हैं जब उनकी त्वचा फटने लगती है और उनकी बाहें आपस में फ्यूज होने लगती हैं। हॉलवे में हड्डियों के टूटने की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। टिम को अचानक अपनी दवा याद आती है। वो मिली से कहता है कि ड्रॉयर तक हाथ बढ़ाओ, जबकि उनकी बाहें एक दूसरे में धंसती जा रही होती हैं। ड्रॉयर गिरकर उनके सिर के पास आ लगता है, जिससे मिली को चोट लगती है। किसी तरह वे अपनी अपनी खाली हाथों से दवा की बोतल खोलते हैं और एक साथ कई गोलियां निगल लेते हैं। टिम सोचता है कि अगर दवा सूंघी जाए तो जल्दी असर करेगी, इसीलिए वे गोलियों को क्रश करके नाक से ले लेते हैं। फिर दोनों अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर पूरी ताकत से धक्का देते हैं। दर्द और भी बढ़ जाता है, लेकिन उनकी बाहें धीरे धीरे अलग होने लगती हैं। दुर्भाग्य से पूरी प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह टिम की आंख खुलती है और वो देखता है कि मिली उसे कुर्सी से टेप से बांध रही है। उनकी बाहें अब भी आंशिक रूप से फ्यूज हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दवा ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है। दोनों बहुत सी व्हिस्की पीते हैं। फिर मिली बज 100 उठाती है। मशीन चालू करते ही वो पल भर के लिए कंट्रोल खो देती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो कटाई शुरू करती है। दर्द असहनीय होता है और दोनों पूरी प्रक्रिया में चीखते रहते हैं, लेकिन आखिरकार वे पूरी तरह अलग होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों कुछ स्नैक्स खाते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि लगभग सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, तो वे अस्पताल जाने का फैसला करते हैं। तभी मिली को याद आता है कि कार की चाबी उसने जैमी के पास छोड़ दी थी, इसलिए उसे वापस जाकर चाबी लानी पड़ती है। जैमी के घर पहुंचकर मिली इस बात पर ध्यान नहीं देती कि उसके दरवाजे की घंटी पर भी वही अजीब सिंबल बना है जो जंगल में दिखा था। जैमी जवाब नहीं देता तो मिली दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर उसे पुराने टीवी से आती आवाज सुनाई देती है। स्क्रीन पर वो देखती है कि जैमी की शादी उसी न्यू एज चर्च में हुई थी जो अब डूब चुका है। पुजारी के पीछे एक भयानक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें दो इंसान आपस में फ्यूज होते हुए दिखाए गए हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि यह न्यू एज चर्च असल में एक कल्ट था। वीडियो में दिखता है कि पुजारी और मेहमान जायमे और उसके पति को जानबूझकर गुफा में ले जाकर बंद कर देते हैं। तभी मिली को अपने पीछे जायमे दिखाई देता है जो कल्ट के कपड़े पहने होता है। वो बताता है कि वो वीडियो में दिखी जोड़ी का फ्यूज्ड रूप है, लेकिन सभी जोड़े पूर्णता तक नहीं पहुंच पाए।
जैमी का मानना है कि मिली और टिम को भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि यही अल्टीमेट इंटीमेसी है। जैमी मिली का हाथ पकड़ता है और अपनी अंगूठी से उसकी त्वचा काट देता है। मिली उसे जोर से पंच मारती है और कमरे से भाग निकलती है। पंच लगते ही जैमी का चेहरा दो अलग अलग मूल इंसानों में बंटने लगता है। फिर भी वो फ्यूज होने के फायदे समझाता रहता है। मिली उसकी बातों को अनदेखा कर बाहर निकल जाती है। उधर टिम फ्लैशलाइट और रस्सी लेकर गुफा में लौट आता है। चलते चलते उसके पैरों के नीचे चिपचिपा पदार्थ महसूस होता है। गुफा की दीवारों पर बनी चर्च की भयानक पेंटिंग्स देखकर वो सन्न रह जाता है। तभी अचानक एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और वो नीचे गिर पड़ता है। उसकी जैकेट जमीन से चिपक जाती है और सामने दीवार से एक डरावना जीव बाहर निकलता है। वो दरअसल दो इंसान होते हैं जो भयानक तरीके से फ्यूज हो चुके होते हैं, वही जो उस रिवाज को सही से पूरा नहीं कर पाए थे। जीव जैसे ही करीब आता है, टिम जैकेट फाड़कर निकलता है और फ्लैशलाइट की रोशनी से उसे पीछे रखता है। वो जीव मदद मांगता हुआ सा लगता है, लेकिन टिम की नजर सिर्फ उसके गले में अटकी चाकू पर होती है। वो चाकू निकालकर उसकी उंगलियां काट देता है और रास्ता बनाकर भाग निकलता है। मिली और टिम फिर से घर पर मिलते हैं और तय करते हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन अदृश्य ताकत तुरंत उन्हें फिर से खींचने लगती है। जरूरत पड़ने पर उनके शरीर तक मरोड़ देती है। दोनों अलग अलग चीजें पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी टिम कहता है कि वो जानता है इसे कैसे रोकना है। वो अचानक सब छोड़ देता है। मिली भी छोड़ देती है और टिम घुटनों के बल बैठकर एक काल्पनिक अंगूठी के साथ उसे फिर से प्रपोज करता है। दोनों अपने प्यार को स्वीकार करते हैं। फिर टिम चाकू निकालता है और कहता है कि वो आत्महत्या करेगा ताकि इस प्रक्रिया को रोका जा सके। मिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बांह से बहता खून जमीन पर एक रेखा बनाते हुए टिम के शरीर पर चढ़ने लगता है। मिली उसकी बाहों में गिर जाती है और अंतिम विदाई कहती है। जब खून टिम के चेहरे तक पहुंच जाता है, टिम उसे थामे रहता है और उसकी मौत पर फूट फूट कर रोता है। कुछ ही मिनट बाद मिली चौंक कर घर में जागती है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि टिम ने उनकी बाहों को पूरी तरह फ्यूज करके उसकी जान बचा ली है। टिम उसकी पसंदीदा म्यूजिक चला देता है। दोनों कपड़े उतारकर साथ में नाचने लगते हैं। जब वे किस करते हैं तो उनके शरीर धीरे धीरे बेहद दर्दनाक तरीके से पूरी तरह फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया सफल रहती है। इंटरनेट वापस आ जाता है और टिम की आखिरी अपलोड की गई फोटो दिखाई देती है, जिसमें नए घर में उनकी साथ वाली तस्वीर होती है। वीकेंड पर मिली के माता पिता नई घंटी बजाते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने मिली और टिम का एक परफेक्ट पूरी तरह फ्यूज्ड रूप खड़ा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।